Hello everyone, welcome back to our HTML session 2। तो कैसे आप लोग क्या आपने सेशन 1 की HTML सेशन को पूरा ध्यान से देखा, उसको प्रैक्टिस किया? आई एम श्योर आपने किया होगा। अगर नहीं किया है तो उसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए ताकि वो मेमोरी में बैठेगा और हैंड्स ऑन होना ज़रूरी है वेब डेवलपमेंट में। थोड़ा सा रिकैप करते हैं हम कि अपने हमने फर्स्ट सेशन में ये सीखा कि वेबसाइट डेवलपमेंट में या वेब डेवलपमेंट में दो पार्ट्स होते हैं। एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एक बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम इससे हमने स्टार्ट करा था और जिसमें जो बेसिक टेक्नोलॉजीज़ हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट और आगे और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। सो वी हैव स्टार्टेड विथ बेसिक्स, और जिसमें हमने विजुअल स्टूडियो कोड से HTML में कोडिंग को सीखना स्टार्ट किया था। और HTML से कि HTML का फुल फॉर्म क्या है एवरीवन। यू कैन कमेंट ऑल्सो, जो भी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है आप कमेंट कर सकते हैं। क्या आपको अच्छा लगा इसमें, क्या आपको मदद हुई इस सेशन से। एंड yes, if you like my efforts, please like, share, subscribe also. So coming back to our main agenda, the HTML hypertext markup language. It is a um, टेक्नोलॉजी यूज टू स्ट्रक्चर आवर वेब पेज कि कौन सी चीज़ें कहाँ होंगी हमारे वेबसाइट में, वो पेज कैसा दिखेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ये HTML डिसाइड करता है, जो कि हमने फर्स्ट सेशन में देखा है। ठीक है। तो आई एम श्योर कि आप सब लोग बहुत ही इंतज़ियाज़्म से भरे हुए हैं इस समय और अपना लैपटॉप के साथ रेडी हैं। हैंड्स ऑन होने के लैपटॉप ज़रूरी है इसमें, क्योंकि हमें कोड करना है। सिर्फ लेक्चर सुनना कभी कभी इट्स ओके, बट मेनली है कि हमको प्रैक्टिस भी करनी है सीखने के साथ साथ। तो यस, विद लॉट्स ऑफ इंतज़ियाज़्म एंड आपके लैपटॉप के साथ आप रेडी हैं, आई एम श्योर। सो लेट्स मूव विद आवर दिस सेशन। एक नई चीज़ सीखेंगे। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ इसमें बताना चाहती हूँ। यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग ले लिया हमने और देखिए पैराग्राफ डाल दिया। एनी पैराग्राफ वी कैन पुट हियर। मैंने यहाँ पे डाला है कि मेडिटेशन कैसे हमको हेल्प करता है डेली लाइफ में। तो अभी देखिए हमको ये स्क्रॉल करना पड़ रहा है कि कैसे, मतलब यहाँ से वहाँ तक ये स्क्रॉल ना करना पड़े, हमारा ये सिंगल हमारे कॉमन नॉर्मल पेज पे दिखे, उसके लिए हम ये पूरी लाइन सिलेक्ट कर लेंगे। सेटिंग्स में जाएंगे, कमांड पैलेट पे जाएंगे और ये टॉगल वर्ड रैप पे क्लिक कर देंगे। अगर टॉगल वर्ड रैप नहीं दिख रहा है तो आप टाइप करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। और हमने ये क्लिक कर दिया तो ये देखिए ये क्या है, अब हमारे ये कोडिंग वाले पेज पे विजुअल स्टूडियो पे ये पूरा आ गया है। और आप देखेंगे कि ये जो लाइन 23 है ये कई लाइंस में ब्रेक हो गई है। तो इससे क्या है ना कि हमें पूरा वो स्क्रोलिंग करना पड़ेगा और ये सिंगल लाइन को हमको एक ही पेज में डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट हमने पिछले सेशन में क्या कहते हैं सीखा था। पैराग्राफ टैग क्या है, एंकर टैग क्या है। एंकर टैग को हम यूज़ करते हैं किसी भी वेबसाइट या पेज की लिंक को हम यहाँ पर अगर वहाँ पे उस पेज पे जाने के लिए हम वो लिंक अगर डाल देते हैं अपने कोड में तो वो उस पेज पे चला जाता है। तो पिछले लेक्चर में हमने ये गूगल वाला, इसको रन करके भी दिखा देती हूँ मैं अभी आपको। ये वो लाइव, ये हमने ऐसे गूगल का लिंक डाला था तो ये गूगल पे आ गए। ठीक है। सिंपली हमको वो ये जो लिंक है यहाँ पे ऐसे कंट्रोल सी करना होता है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया था हमने। ठीक है। सिमिलरली कोई भी दूसरी वेबसाइट हो उसका लिंक हम डाल के अपने पेज में डाल सकते हैं। एक यूट्यूब के लिंक हमने डाला था। तो अगर जो डायरेक्ट जो पहले से ही वेबसाइट्स हैं उसकी लिंक डालते हैं उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट लिंक। दूसरा होता है रिलेटिव लिंक। रिलेटिव लिंक कहते हैं हम उसको। तो उसके बारे में हम आज जान लेते हैं। एक दूसरा एंकर टैग लिया है, मैं यहाँ पे एक लाइन ब्रेक डाल देती हूँ, थोड़ा सा नीटनेस बनी रहेगी हमारे पेज की। ये एंकर टैग है। मान लीजिए हम खुद का वेबसाइट बना रहे हैं और हमें खुद का पेज डालना है। देन व्हाट वी विल डू, और कि यहाँ पे एंकर टैग डाला और ये href इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल न्यू फाइल है और हमें कुछ प्रिंट कराना है हमारे दूसरे उस पर।
ठीक है, प्रिंट HTML यूज। ठीक है, यहाँ पे भी बॉयलर प्लेट सेम, ये एक्सक्लेमेशन मार्क यू रिमेंबर इन द फर्स्ट सेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे और बस फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा बॉयलर प्लेट टेम्पलेट आ जाता है। ये हमारा क्या है कि ये पेज हमारा प्रिंट करेगा एक मैसेज। ठीक है, प्रिंट मैसेज। ठीक है, और हमारा जो है H1 हेडिंग टैग ले लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा हेडिंग H1 के थ्रू ही हम, तो उसी को हम यूज़ कर लेते हैं। हेलो एवरीवन। ठीक है, ये हम सेव कर दिया और हम पुराने पे इंडेक्स और HTML में गए। हम क्या सीख रहे थे? अबाउट ये देखिए, हम यहाँ पे एक कमेंट की थे ना हमने, ये है हमारा एब्सोल्यूट लेंथ। ठीक है, आई थिंक कमेंट का सिंटैक्स सही है, लेट मी चेक। HTML exclamation mark hyphen HTML comments, सही है ना? आई गेस सो। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट लिंक है। यहाँ पर क्या है? रिलेटिव लिंक। अपनी ही अगर क्या कहते हैं वेबसाइट में कोई दूसरा पेज है तो उसका लिंक हमने href में क्या लिखेंगे? /, और ये जो हमारा पेज है प्रिंट डॉट HTML, ये देखिए यहाँ पे शो भी कर रहा है। अब हम इसमें मैसेज क्या डाल दें कि प्रिंट माई मैसेज। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं, गो लाइव। ये देखिए हमारा वही पेज आ गया जो भी इसमें हमने चीज़ें डाली हुई हैं। और अगर मैं प्रिंट माई मैसेज पे क्लिक करूँ तो हेलो एवरीवन, हम आ गए इस पे प्रिंट HTML पे। ठीक है, ये उसके लिए रिलेटिव लिंक कहते हैं इसको। अगर हमें अपने खुद का पेज का कोई लिंक डालना है तो उस चीज़ के लिए है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये किसी और फोल्डर में होता, मान लीजिए प्रिंट फोल्डर, और हमारा ये जो क्या कहते हैं पेज है ये इस फोल्डर में है, इसको हम इसमें डाल दें। नॉट कमिंग, वन सेकेंड, लेट मी ट्राई अगेन। न्यू फाइल पे क्लिक हो गया था बाय मिस्टेक। न्यू फोल्डर, प्रिंट फोल्डर, एक फोल्डर है ना, हमको पता रहे कि ये फोल्डर है इसलिए मैंने इसका नाम फोल्डर दे दिया। और ये हम अपने प्रिंट HTML वाले नए पेज को इसमें डाल दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको रन करेंगे तो ये जो हमने क्या कहते हैं हमारे इंडेक्स वाले में जो इसका एड्रेस दिया है ना प्रिंट HTML, ये इसको ढूंढ नहीं पाएगा, तो वो नहीं प्रिंट कर पाएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, प्रिंट माई मैसेज, तो देखिए एरर दे रहा है कि इसको मिल नहीं रहा है कि प्रिंट HTML कहाँ है। क्यों? क्योंकि हमने इसको एक फोल्डर में डाल दिया है और हमको उस अकॉर्डिंग इसका रिलेटिव लिंक का एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। डालते हैं हम यहाँ पे प्रिंट फोल्डर /, और उसके अंदर है हमारा प्रिंट HTML। तो इस प्रकार से हम इसको डाल सकते हैं। अब अगर हम इसको फिर से गो लाइव जाएंगे, प्रिंट माई मैसेज, सो हियर वी गो, हेलो एवरीवन। तो अभी आप समझ गए होंगे कि सिंटैक्स क्या यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर फोल्डर है तो /, फोल्डर का नाम / हमारे पेज का नाम। ठीक है, अगर फोल्डर के बाहर है तो /, और पेज का नाम। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ टैग हो गया, हमने इसको सीख लिया। नेक्स्ट एंकर टैग के बारे में भी हमने सीखा। ठीक है, नेक्स्ट इज इमेज टैग। अभी क्या होता है कि कई बार हमारे वेबसाइट्स में आपने देखा ही होगा कि इमेजेस होते हैं कई तरह के, तो उस इमेज को कैसे हम HTML के थ्रू ऐड करते हैं वो हम देखेंगे। इसका सिंटैक्स ये देखिए, इमेज src ऑल्ट रैंडम इमेज। अब ये क्या है इसको हम अपने कोड में ही देखेंगे कि क्या है। लेट अस सी इन आवर कोड, इमेज
SRC सोर्स, कि हमारे इमेज का सोर्स क्या है वो बताएंगे। और एक इसमें ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है, वो क्या करता है मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें कोई इमेज ढूंढनी है, फॉर एग्जांपल प्लांट, ठीक है, ये प्लांट की प्यारी सी इमेज है, इसको हम कहाँ यहाँ पे सेव कर लेती हूँ मैं, यहाँ पे, ठीक है। ऐसा सी ये हमारा, देखिए हमने उसी लोकेशन पे सेव किया है ना जहाँ पे हम अपने फोल्डर में, मतलब अपने लैपटॉप में जहाँ पे भी हम ये अपने HTML लर्निंग का फोल्डर बनाया है और हमारा इंडेक्स डॉट HTML है, तो मैंने उस इमेज को वहीं पे सेव किया हुआ है। मैं इसको इस फोल्डर के अंदर अंदर लाना चाहती हूँ, ये है ना उसी के अंदर ही है, ठीक है। सो क्लोज दिस, इसका नाम मैं रीनेम कर देती हूँ, एक सेकेंड, प्लांट, ठीक है, प्लांट डॉट प्लांट किसको प्लान हो गया सॉरी, बट हाँ अगर हम यही एड्रेस डालेंगे तो काम तो करेगा, बट अपने सेंस के लिए हम इसको डाल लेते हैं, ठीक है। अभी SRC में हम क्या डालेंगे, अपने इमेज का नाम, और देखिए फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करते ही यहाँ पे प्लांट डॉट JPG आ रहा है, इसको रन करते हैं, ठीक है। ये देखिए या वी गो, हमारे पेज पर हमारा प्लांट का इमेज आ गया। अभी देखिए प्रिंट माई इमेज के बगल में है, यहाँ पे लाइन ब्रेक लगा भी सकते हैं, अब इतना तो समझ आ जाता है करते करते कि जहाँ पे भी जैसा भी हमको अपना पेज फ्रंट एंड डिजाइन करना है वो कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि कभी कभी हमारा, मान लीजिए लैपटॉप से ये इमेज हट गया, ठीक है, या कुछ हो गया, तो मान लीजिए मैंने इसका नाम ही गलत डाल दिया, ठीक है, मैं सेव कर दिया और ऐसा कर दिया, गो लाइव फिर से जाते हैं, अभी हमारे इमेज को ढूंढ नहीं पाएगा, ठीक है, इट इज़ नॉट शोइंग हियर। सो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम एक गुड प्रैक्टिस क्या होती है, कभी कभी हम क्या कहते हैं ओरिजिनल वेब की लिंक भी इमेज में डालते हैं, तो हमें पता चले कि हमारा जो इमेज है वो किस बारे में था, ऑल्ट में हम वो शो लिख सकते हैं कि ये हमारा जो इमेज था वो प्लांट के बारे में था। एक बार फिर से मैं इसको करके देखते हैं इसको, देखिए ये आ रहा है ना प्लांट के बारे में, तो कभी कभी होता है कि मान लीजिए हमारी इमेज लैपटॉप से चली गई या कोई हमने वेब लिंक डाली है इमेज की और वो वेबसाइट अब नहीं काम कर रही उस इमेज की, तो उस वो ये इमेज किस बारे में थी वो यूज़र को पता चल सके, उसमें इसके लिए हम ऑल्ट में लिख देते हैं कि हमारी इमेज प्लांट के बारे में है, ठीक है। तो हम इसका मैं सही एड्रेस डाल देती हूँ। अब एक और एट्रीब्यूट होता है इमेज में, हाइट। अभी हाइट है, पहले तो हम देख लेते हैं कि अभी हमारी ओरिजिनल साइज क्या है। हमारा इतना बड़ा सा इमेज दिख रहा है, अब इस बाकी सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं और ये इमेज हमारा इतना बड़ा है, तो हम इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक हाइट होता है एक विड्थ होता है। तो गुड प्रैक्टिस तो ये है कि हम किसी एक चीज़ को, हाइट को ही सेट कर दें या विड्थ को सेट कर दें, दोनों को सेट करेंगे तो हमारे जो इमेज का एस्पेक्ट रेशियो है वो खराब हो जाएगा, मतलब विड्थ कुछ और है हाइट कुछ और हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 100 डाल के देखते हैं, ठीक, सॉरी सॉरी, देखते हैं हमारी इमेज की साइज क्या बन के आती है। मैं देखिए इतना छोटा सा अभी 100 का आ गया, ऐसे ही हम विड्थ भी डाल सकते हैं, लेट अस सी कि विड्थ में कैसा करके आता है। विड्थ में ये थोड़ा और छोटा हो गया है, और हाइट और विड्थ दोनों ही हम डाल सकते हैं, लेट अस सी आता कैसा है। अच्छी प्रैक्टिस तो ये कि किसी एक चीज़ को मॉडिफाई किया जाए ताकि हमारे इमेज का एस्पेक्ट रेशियो ख़राब ना हो और वो अजीब सा ना दिखे। अभी ये देखिए हमारे प्लांट की जो
क्या कहते हैं, वर्टिकल ऑब्जेक्ट थोड़ी चेंज हो गई है, इट इज़ नॉट लुकिंग गुड। तो सिर्फ बस हम इसकी हाइट को ही मॉडिफाई करेंगे एंड इट विल लुक गुड। ओके, या सिर्फ विड्थ को ही 100 कर देंगे या 150 करके देख लेंगे, तो भी हमारा इमेज का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो ठीक दिखेगा, है ना। ठीक है, अभी इमेज के बारे में हमने सीख लिया। नेक्स्ट विल गो टू ब्रेक टैग। ब्रेक टैग के बारे में तो हमने सीखा ही है कि ब्रेक टैग इज यूज टू ऐड लाइन ब्रेक्स टू आवर पेज। हम यहाँ पे देख ही रहे हैं कि हमने ब्रेक टैग यूज़ किया है, लाइन ब्रेक्स आता है। अभी ये ब्रेक टैग हटा दें तो सब एक ही लाइन में वर्टिकली ऐसे स्टैक होता जाएगा, तो वो हमारा वेबसाइट कुछ ठीक सा नहीं दिखेगा। तो हम ब्रेक टैग टैग को यूज़ करके लाइन ब्रेक्स में हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग्स। चलिए ये 3 टैग्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैं यहीं से उठा लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले बोल्ड टैग, इसको हम थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं अपने पेज से। बोल्ड टैग है, इटैलिक टैग है, अंडरलाइन टैग है। अब इसी को रन करके देखते हैं कैसा आता है। ये देखिए यहाँ पर इमेज के जस्ट नीचे बोल्ड को इसने बोल्ड कर दिया है, इटैलिक को इटैलिक कर दिया है और अंडरलाइन में हमारे अंडरलाइन लगा दिया है। ठीक है, तो कभी कभी हमारे पेज में ज़रूरत पड़ती है कि कुछ कुछ चीज़ों को बोल्ड दिखाएं, इटैलिक दिखाएं, कुछ चीज़ को एम्फोसाइज करना है तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो वो भी पॉसिबल है। मान लीजिए ये जो हमारा इटैलिक वाला है, इसको हमें अंडरलाइन भी करना है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ये हमने यू टैग लिया। ठीक है, इसका स्टार्ट टैग वहीं रहने देंगे, एंड टैग को यहाँ हम इटैलिक के बगल में। ठीक है, अभी देखिए ये इटैलिक, ये वाला जो लाइन 21 पे है, ये इटैलिक भी होगा और हमारा अंडरलाइन भी होगा, हो जाएगा। और अभी तक आपको समझ गया होगा कि अगर आपको उसको बोल्ड ही बनाना है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यहीं पर बी टैग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा जो सेकंड वाला है, ये बोल्ड भी है, इटैलिक भी, अंडरलाइन भी है। तो ठीक है, इन टैग्स के थ्रू वी कैन enhance our text and fonts. ओके, नेक्स्ट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि यस, हम भी अपनी वेबसाइट का फ्रंट पेज खूबसूरत बना सकते हैं। अभी और भी चीज़ें हैं, सो लेट्स गो वन बाय वन। बिग एंड स्मॉल टैग्स, HR टैग्स, हॉरिजॉन्टल रूलर ले आता है। ठीक है, ये तीन टॉपिक्स को हम देख लेते हैं, बिग एंड स्मॉल टैग्स। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। और एक तो इसमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टैग भी मेंशन है ना, कि एक हमारे पेज में हॉरिजॉन्टल रूलर ही आएगा। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। ये जो लाइन ब्रेक था, यहाँ पे हम HR टैग डालते हैं, फिर आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम एक लाइन ब्रेक डालेंगे, फिर हम एक हॉरिजॉन्टल रूलर डाल देते हैं, फिर थोड़ा सा हमको एक नीटनेस के लिए मैंने किया है यहाँ पे एक बिग था ना, बिग टैग हो गया। नेक्स्ट, स्मॉल टैग। ठीक है, अभी बिग टैग में दिस विल शो टेक्स्ट इन बिग साइज, Control S, and here we copy this और बस उसको मैं चेंज कर दूंगी, स्मॉल लिख देंगे इसको। करते 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 हैंड्स ऑन होते होते हर चीज़ को कभी कभी नहीं टाइप करना पड़ता, वी कैन कॉपी एंड पेस्ट स्मार्टली समटाइम्स। ठीक है, अगेन हियर आई एम थिंकिंग टू यूज लाइन ब्रेक, हियर ऑल्सो लाइन ब्रेक। ठीक है, now we go live again। ये देखिए, एक ये दो HR टैग था, इसने एक लाइन यहाँ दे दी है कि एक लाइन दिस विल शो टेक्स्ट इन बिग साइज। ये देखिए, ये बड़ा बिग टैग को यूज़ करके, और स्मॉल साइज वाला हमने जो स्मॉल टैग यूज़ करा उसके थ्रू HR टैग यूज़ कर लिया। अभी सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को समझने की प्रयास करते हैं। क्या होता है
कि मान लीजिए हम एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें कोई केमिस्ट्री का या केमिकल इक्वेशन या मैथमेटिक्स का हमको इक्वेशन डालना है, उसमें ये सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट बहुत हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल H2O प्लस बी लिखना है या AN2 प्लस ए टू द पावर n प्लस बी लिखना है, तो उसमें सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट बहुत हेल्पफुल होते हैं ये टैग्स। इसको मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूँ। एक और HR टैग लगाती हूँ। अभी मुझे भी लग रहा है कि HR टैग यूज़ करने में मुझे अच्छा लग रहा है। सब्सक्रिप्ट, ठीक है, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। पैराग्राफ टैग लिया, स्टार्टिंग है ना, Ctrl+X, Ctrl+V। मान लो हमको H2SO4 लिखना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे H लिख दिया, यहाँ पे वो टू जो सोना क्या कहते हैं सब्सक्रिप्ट होता है ना, सब्सक्रिप्ट जो टेक्स्ट से थोड़ा नीचे होता है वो सब्सक्रिप्ट है, तो H2 हो गया। अब यहाँ पे SO, फिर से एक सब्सक्रिप्ट यूज करेंगे वो 4 डालने के लिए, ठीक है। Ctrl+S, कंट्रोल। अभी लेट अस चेक कि हमारा H2SO4 प्रॉपर्ली लिख के आएगा। हियर वी गो, हमारा H2SO4 ऐसे हम वेबसाइट में लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत 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 मज़ा आ रहा होगा इसको सीखने में। अभी मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हम अपने टेक्स्ट के ऊपर पावर लिखनी होती है, ठीक है, तो हम उसको सीखेंगे। कौन सा था टैग? एवरीवन प्लीज कमेंट। सब्सक्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, करेक्ट, SUP, ठीक है। मान लीजिए मुझे लिखना है कि 2 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 2 इज इक्वल टू 2 पे पावर 2 4 हो गया, 3 पे पावर 2 9 हो गया, 9 plus 4 13। होप आई डोंट मिस्टेक इन सिंपल कैलकुलेशंस। वैसे हम अपने टैग पे ध्यान देंगे, ठीक है। एंड हियर वी गो। अच्छा ये भी, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये भी सुपरस्क्रिप्ट में चला गया। ये हम इक्वल टू को हमें सुपरस्क्रिप्ट के बाहर लिखना पड़ेगा, ठीक है। yes, 2 पे पावर 2 4, 3 पे पावर 2 9, सो 9 प्लस 4 इज 13। सो हमारा क्या कहते हैं, हमने इसमें टैग भी सीख लिया, थोड़ी सी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन भी कर ली। तो होप आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे हम ये सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग को सीख कर हम अपने पेज में अगर कोई इक्वेशन लिखनी है केमिस्ट्री की या मैथमेटिक्स की, उसको भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट अभी और है HTML में, तो वो हमारा क्या कहते हैं नेक्स्ट लेवल होगा। लेट मी चेक। नहीं नहीं, एक और चीज़ देख लेते हैं, प्री टैग देख लेते हैं, फिर इसको हम एक सेकेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कई सारे टैग्स हमारे इम्पोर्टेंट हैं, और क्या कहते हैं फॉर्म्स और टेबल्स हैं HTML में, तो अभी काफ़ी कुछ हमें अच्छा सीखना है इसमें। एक प्री टैग छोटा सा मैं इसमें कवर कर देती हूँ, ताकि देखिए क्या है ना, प्री टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग में क्या होता है, सी, पैराग्राफ टैग में क्या होता है, मैं यहाँ पे भी कितने भी स्पेस डाल दूँ, और मैं Ctrl+S करा मैंने, ठीक है। उसके बाद से मैंने आई गो लाइव। अभी वी हैव टू चेक कि मेडिटेशन और ये इस वर्ड के बीच में ये सारे स्पेसेस को शो करता है कि नहीं करता। विल गो लाइव अगेन, थोड़ा नीचे आएंगे एंड इट इज़ नॉट शोइंग। अभी मान लीजिए कि हमको स्पेस की, हमें कहीं भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, हमें टेक्स्ट के बीच में स्पेस दिखाना है, तब क्या करेंगे, देन वी विल यूज दिस प्री टैग, ठीक है। Ctrl+C एंड आई जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज आई विल शो यू कि प्री टैग में वो स्पेस दिखाएगा और पैराग्राफ टैग में वो नहीं दिखाएगा, ठीक है।
ये देखिए यहाँ पर मेडिटेशन के बाद में ये स्पेस शो कर रहा है यूजिंग प्री टैग, और यहाँ पे ये नहीं शो कर रहा है। तो आप समझ गए ना कि प्री टैग का भी यूज़ है। और यू कैन रिफर द लेक्चर, एंड यहाँ पे भी मैंने पीपीटी में मेंशन कर दिया है। Miss, I'll try to give the notes of this. I'll try to give the PPT to you guys. So if not, I'll try to upload. अगर थोड़ा लेट होता है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि प्लीज़ मैम प्लीज़ ये आप लोग शेयर कर दीजिए, इफ़ इन केस इफ़ आई फॉरगेट। एंड अदरवाइज यूट्यूब ये हमारा क्या कहते हैं, ये वीडियो तो है ही, इसके थ्रू भी आप हमेशा रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस मैं इतना ही रखूँगी, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं। इजी है, एचटीएमएल तो बहुत इजी है, बेसिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप इट इज़ helping you, and you will be able to design your page and structure it via these helpful techniques. Okay, so thank you so much for your time, for your attention. And if you like my efforts, please like the video, share to the needy students or any needy जॉब सीकर, जो भी मतलब अपना वेबसाइट बनाने की सीखना चाहते हैं, उनको आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।